तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम शिमला के सीटीओ की, जहां पर एसएमसी शिक्षक जो हैं वो 10वें दिन में प्रवेश आज कर गए हैं अनशन को लेकर। जिस तरह से लगातार 10 दिन से अनशन चल रहा है और मांग वही है कि नियमितीकरण को लेकर सरकार कोई पॉलिसी बनाए, लेकिन अभी तक सरकार ने इस तरफ जो है कोई ध्यान नहीं दिया है और यही वजह है कि लगातार क्रमिक अनशन जो है वो चल रहा है। और 8 फरवरी से जो है यहाँ पर अप एंड डाउन स्ट्राइक की भी जो है वो एसएमसी अध्यापक संघ की तरफ से आह्वान किया गया है कि अप एंड डाउन स्ट्राइक जो है अब प्रदेश भर में की जाएगी, क्योंकि सरकार अभी तक जो है इस दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रही है। लंबे अरसे से तकरीबन 10 से 12 वर्षों से पॉलिसी की ये मांग कर रहे हैं शिक्षक, और दुर्गम इलाकों में अपनी सेवाएं देते हैं। ये आप देख सकते हैं आज चंबा जिले के जो एसएमसी अध्यापक हैं वो यहाँ पर अनशन पर है। जिले वाइज जो है ये क्रमिक अनशन चल रहा है और आज जिला चंबा के दुर्गम इलाकों से लोग पहुंचे हैं। हालांकि बर्फबारी भी हो रही है प्रदेश में, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं अपने भविष्य को लेकर जो है ये चिंतित हैं और यही वजह है कि अनशन के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। जी, इनसे बातचीत भी करेंगे। अपना नाम बताना आपने सबसे पहले। मेरा नाम योगराज है, मैं डिस्ट्रिक्ट चंबा से और ब्लॉक मेरा 3रा है सर। योगराज जी, 10वां दिन में प्रवेश यहाँ पर कर चुके हैं, काफ़ी लंबे समय से आपकी डिमांड है। शिमला की अगर बात करें, बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है, फिर भी यहाँ पर डटे हैं। क्या लगता है आपकी जो डिमांड है उसको पूरा किया जा सकता है? अभी तक कोई आपसे बातचीत करने के लिए कोई नहीं आया? हमें पूर्ण विश्वास है सर कि जरूर गौर करेंगे जी। और आज थोड़ी देर पहले आए थे जो लाहौल स्पीति के विधायक हैं श्री रवि ठाकुर जी, वो हमारे बीच में थे और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि वो बात करेंगे विधानसभा में सीएम सर के साथ। कितने सालों से आप सेवाएं दे रहे हैं और कहां पर आप सेवारत है अभी, और क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं, क्योंकि काफ़ी वर्ष आपको सेवाएं देते हुए हो गए? लगभग 9 वर्ष हो गए सर। और जहाँ पर मैं सर्विस दे रहा हूँ वो है एक हाई स्कूल GHS नैला। जी सर। कितना पैदल भी है रास्ता या? सर पैदल लगभग 1.5 घंटा जाने और आने में, मतलब 3 घंटे लग जाते हैं सर। योगराज जी, पिछले 12 सालों से आप लोगों की डिमांड है, चाहे भाजपा की बात करें, कांग्रेस की सरकार यहाँ पर आई, केवल आश्वासन यहाँ पर मिलता रहा है। तो आपको क्या इस बार विश्वास है कि आपको जो आपकी जो मांग है यहाँ पर पूरी होगी? क्या आश्वासन पे ही आप टिके रहेंगे आगे भी? नहीं सर, हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बात को कर ही देंगे। कितने दिन तक? अब क्योंकि 8 को पेन डाउन स्ट्राइक भी है आपकी, 8 से पेन डाउन स्ट्राइक है, क्या करेंगे? अब जो भी हमारी यूनियन निर्णय लेगी सर, हम वैसा ही करेंगे। चलिए सर, आपका नाम क्या है? रामलोक, जिला चंबा एसएमसी यूनियन के कोषाध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट चंबा से हूँ। तो मैं तो बेसिकली पांगी से भी हूँ, बिलोंग करता हूँ, लेकिन चंबा के जो सबसे दूर दराज के क्षेत्र है सिलाघाट सबसे लास्ट, वहाँ पर जो है बर्फबारी भी होती है, बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पर हम सेवाएं दे रहे हैं। अभी हालांकि छुट्टियां हैं वहाँ पर, लेकिन हम जो है मैं घर नहीं जा पा रहा हूँ, इसलिए इतनी बर्फबारी हो गई, आने और जाने में जम्मू कश्मीर से होकर जाना पड़ता है। तो इसके लिए जो है हम नहीं जा पा रहे। तो मेरा हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार से यही गुजारिश है कि हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हमारा 12 साल से जो शोषित हो रहे हैं उसकी मुक्ति दिया जाए, क्योंकि जब भी कोई भी सरकार आई है उन्होंने आश्वासन के सिवाय और कुछ भी नहीं दिया हुआ हमें। तो मैं यही विक्रमादित्य जी से भी, सुक्खू से भी, और हमारे जो शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी से, सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि हमारी एज 48 से ऊपर चली गई है, तो कब आप हमें नियमित करेंगे, कब हम पालन पोषण करेंगे? तो ये थोड़ा हमें समझ, जैसे PTA, पैरा, पैट, उर्दू, पंजाबी, चंबा में जो पिछले भाजपा की सरकार ने चंबा में जो कुछ मंतू टीचर, जो कि उनका ना तो कुछ उनका इंटरव्यू हुए थे, ना कुछ ऐसा वैसा, मतलब ऐसे ही गुजर के बच्चों को पढ़ाने के लिए घर घर में जाते थे, तो उनको भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में ले लिया। हरियाणा की बात इस चीज़ की, हमारे को 31 दिसंबर 2023 के डेडलाइन दी थी कमेटी ने कैबिनेट में पास करके, और उसकी नोटिफिकेशन भी हो गई। तो उसके बाद एक भी मीटिंग नहीं रखी है। हरियाणा की बात ये है, क्योंकि हम क्या किससे करें पुकार तो हमने सरकार से ही करनी है, और किससे कर सकते हैं जनता। अब जब आपको मैं लाइव में अभी दिखाऊंगा कि जब हमारे विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, हमारे जो अभी उप मुख्यमंत्री जी है मुकेश अग्निहोत्री जी, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि एसएमसी को हर हाल में जो है लिया जाएगा,
वो मेरे हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। तो हमने खुश हो गए थे कि नहीं, और हमारे लगाए हुए पौधे हैं, तो कब हम पौधों को तो सूख रहे हैं, 50 से ऊपर एज हो रही है, तो पौधे कब क्या कर सकते हैं। आपने सूखने की और 50 से ऊपर एज की बात की। इस वर्ष के अंत तक आपके काफ़ी शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं। कितने शिक्षक हैं जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं और यहाँ पर बेनिफिट से वंचित हो रहे हैं? कम से कम 20% जो है ऐसे हमारे शिक्षक है जो 50 से ऊपर एज हो रही है। मैं अपना ही बता रहा हूँ कि 47 और 48 मेरा चल पड़ा है, और उनकी तो इतनी जानकारी फिर भी मतलब हमारे ग्रुप में कि हम जो है 55 में हो गया है, 56 में चल रहे हैं और 52 में चल रहे हैं। तो इस तरह का देखो शोषित नहीं करना चाहिए, जैसे और शिक्षकों का कल्याण क्या है वैसा हमारा भी करना चाहिए। तो अगर इस सुक्खू सरकार ने आपको फिर से आश्वासन देती है तो क्या आश्वासन में मान जाएंगे? आश्वासन से तो नहीं, अगर नहीं तो हम बैठे हैं, या तो हमें सीधे बस बोल दो नोटिफिकेशन निकालो कि एसएमसी शिशु को जो बाहर निकाल दिया जाए, बस घर में बैठेंगे। आपने कहा कि 150 किलोमीटर दूर रहते हैं आप घर हाँ से, जी, सेवाएं हाँ। 150 किलोमीटर दूर दे रहे हैं आप? दे रहे हैं, और वहाँ रूम लिया हुआ है, 4-5 हज़ार तक रूम का रेंट है। तो क्या बचता है, क्या बच्चों को पढ़ाएंगे हम, क्या भविष्य तो हमारा इसी में। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अन्य शिक्षक की तरह हमारे जो है 100% रिजल्ट रहता है। अभी जो शिक्षा विभाग से एक चार्ट निकाला गया था, उसमें था कि जिन शिक्षकों का अध्यापकों का 3 साल लगातार 100% रिजल्ट, उनका नाम जो है इसमें दिया जाए। तो उसमें मेरा अपना एक भी बच्चा फेल नहीं है 5 सालों में। जब से मैं लगा हूँ, पॉलिटिकल साइंस का लेक्चरर हूँ, तब से हम 100% हमारा रिजल्ट है। शिक्षा विभाग के साथ हमारा जानकारी ले कि 25% रहता है या 50 रहता है, 100% रिजल्ट दिया हुआ हमने। और बच्चों को भी हमने ऐसे पढ़ाया हुआ कि हमारे बच्चे आज बड़े बड़े अफसर बन गए, लेकिन हम जो है वहाँ जहाँ के वहाँ रखे हुआ। और स्कूल में भी हम शोषित हो रहे हैं। एक पीएन, रेगुलर पीएन भी हमारे को जो है उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि एसएमसी का नाम जो जुड़ा हुआ है। अगर हमारे को अब लेक्चरर है, हमारे को कॉन्ट्रैक्ट में लाएंगे, पॉलिसी में लाएंगे, तो हम भी और की तरह सम्मानित उस स्कूल में बैठे, उस स्कूल में हमारा भी इज्जत समान रहे। तो देखिए भविष्य जो है वो अंधकार में है, जैसे ये कह रहे हैं, और कई बच्चों का भविष्य संवार चुके हैं, लेकिन अपना भविष्य जो है वो कुछ खतरे में है। और यही वजह है कि यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं, और आज 10वां दिन है, लेकिन 10 दिन में अभी तक सरकार की तरफ से कुछ भी पॉजिटिव जो है वो रिस्पॉन्स नहीं आया है। और यही वजह है कि लगातार क्रमिक अनशन जारी है, और 8 फरवरी से ये क्रमिक अनशन अब जो है वो पेन डाउन स्ट्राइक की तरफ बढ़ेगा। जैसे जैसे दिन निकलते जाएंगे, सरकार के खिलाफ ये आंदोलन और उग्र करने की जो है वो बात कर रहे हैं। तो ये दिख रहे हैं आप तस्वीरें, चंबा के ये शिक्षक हैं जो आज यहाँ पर क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।